अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज हमारा 6th डे है पटाया में, और हम लोग ये सुबह सुबह हबी ने कहा उठ जाना, हम लोग जाएंगे सुबह बीच और वहाँ पे स्विमिंग करके आएंगे। और ये हबी हैं वो अंदर सी के अंदर देखिए स्विमिंग करते हुए। स्विमिंग क्या करेंगे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि कह रहे हैं बहुत कम पानी है और गंदा पानी है, नीचे पत्थर है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्विमिंग के लिए। तो इसलिए थोड़ी देर उन्होंने चहलकदमी की, उसके बाद हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। कहती इससे अच्छा तो मेरा ये स्विमिंग पूल ही है, तो इसलिए चलते हैं अपने स्विमिंग पूल में, थोड़ा इंजॉय करते हैं। यहाँ तो कुछ भी मज़ा नहीं आया, तो इसलिए देखिए ये हैप्पी। फिर वापस हम लोग वहाँ से बीच से वापस आ गए और ये पूल के एरिया में जा रहे हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से थोड़ी देर वो इंजॉय कर सकें स्विमिंग पूल में। और मैंने तो अपना स्विमिंग ड्रेस लेकर ही नहीं यहाँ से गई थी, फिर मैंने कहा क्यों ख़रीदना, पैसे वेस्ट करना। मैं जबकि इंडिया लेकर गई थी कि अगर पार्क वगैरह जाना होगा, वाटर पार्क वगैरह जाना होगा तो फिर पहनना पड़ेगा, इसलिए मैं लेकर गई थी। मगर यहाँ भी ने तो मुझे सरप्राइज़ किया था, इसलिए जो है मेरे सारे सामान इंडिया में ही रखे रह गए थे और मैं बिना कुछ लिए यहाँ आ गई थी। तो इसलिए बहुत से कपड़े तो हमने ख़रीदे, मगर स्विमिंग ड्रेस खरीदना मुझे वर्थ नहीं लग रहा था कि 1 घंटे के लिए ख़रीदें, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। बस इधर उधर बैठकर ये सब नज़ारे देख रही थी। और फिर मैंने कहा कि क्या करूं, बोर हो रहा है क्या, एक ही चीज़ बैठ के देखूं कि स्विमिंग हाँ भी स्विमिंग कर रहे हैं और मैं देखूं। थोड़ी देर बैठी देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं आगे चलती हूँ, ज़रा इसका पूरा कैप्चर करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ सब क्या है कैसा है। तो इसलिए जो है मैंने भाभी को बोला आप स्विमिंग करो अच्छे से, ज़्यादा डीप में मत जाना, मैं आती हूँ। तो इसलिए मैं फिर उधर ये इस साइड से निकली और ये सारा आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए ये हमारा रिजॉर्ट था, वो बिल्डिंग जो दिख रही थी वो हमारा रिजॉर्ट था। और उसका ये एरिया, ये स्विमिंग एरिया था ये सारा देखिए। और ये अभी सुबह के 6 बज रहे हैं ना, तो इसलिए अभी लोग नहीं आए थे। तो अभी ने यही बोला था कि सुबह सुबह उठेंगे, पहले हम जाएंगे बीच में जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद आएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर वही सोचकर हम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ गए थे, जो बीच गए और बीच जाकर और फिर उसके बाद जो है और बीच जाकर फिर उसके बाद जब बीच गए तो वहाँ पता चला कि पानी बहुत कम है, अभी को मज़ा नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि बस चलो अब वापस चलते हैं अपने होटल के स्विमिंग पूल में ही जो है थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हम लोग इधर चले आए और फिर आपको तो आगे का पता ही है। और ये देखिए ये सारा रिजॉर्ट का स्विमिंग एरिया, और इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, सारे हर्ब के देखो, पाइन स्क्रू पाइन है ये, इस पेड़ में 2-3 लगे भी थे। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की मगर मतलब क्लियर नहीं आया है। यही एरिया पत्ते से छिप गया, पर मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे लगा कि आ गया होगा। 2-3 फले हुए लटके हुए थे। और वो पाइनएप्पल के एकदम सेम शक्ल के होते हैं, जैसे पाइनएप्पल होता है सेम उसी तरीके के होते हैं। और फिर इनका ये एरिया जहाँ पे ड्रिंक वगैरह इन लोग देते हैं, जिसको जो चाहिए जो सप्लाई करते हैं, मगर अभी बंद था क्योंकि 10 o'clock से स्टार्ट होता है। हम 6 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे, तो इसलिए आराम से हम लोग अच्छे से कैप्चर कर रही थी मैं, और अच्छे से एंजॉय कर रही थी। ये देखिए लोटस कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे नेचर से बहुत प्यार है और इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। और सारे पुराने हर्ब्स थे सारे, बहुत अच्छा लग रहा था। कितने ओल्ड थे सारे हर्ब, और जो इन्होंने इतने दिन से जब से बनाया था उस तभी से लगाया था सारे हर्ब को। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मोकिंग एरिया इन्होंने एकदम से अलग बनाया है ताकि हर जगह कोई स्मोकिंग ना करने लगे अगर आपको है, और वो भी अच्छा सा बनाया है। देखिए ना, बैठने की सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। आप आराम से आओ, आराम से बैठकर मस्त, आपको स्मोकिंग करनी है तो मस्त करो। हर जगह करने का क्या फ़ायदा, कहीं अपने यहाँ तो कहीं पे भी लोग शुरू हो जाते हैं ना, बट यहाँ पे बहुत अच्छा था। सब कुछ रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया है उन्होंने, और अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था और है भी अच्छा सही, और अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था सब। ये देखिए सारा कितना बड़ा एरिया है ना, घूमते घूमते आपको आधा घंटा तो आपके कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ स्विमिंग पूल एरिया में ही ये घूमते। ये पार्क है छोटा सा, ये बनाया ना, अदर स्विमिंग पूल है, इधर पार्क है ये छोटे से। और ये देखिए सारा, इधर से जाइए थोड़ा सा आप टहल लीजिए और घूम लीजिए, देख लीजिए और क्या हर्ब हैं, कैसे हैं, क्या क्या इन्होंने डेकोरेट किया है, कैसा बनाया है। ये देखिए
ये भी अलग एक देखिए अवनी पटाया है, और इस पे भी लिखा हुआ है। ये झूला है, अगर आप चाहें तो झूल सकते हैं, कोई मना नहीं है, ये झूला है जो है। फिर अगर मैं इस पे बैठ जाती तो कैप्चर कौन करता, अभी तो वहाँ स्विमिंग पूल में है, मैं तो अकेले इधर आई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ कैप्चर किया, झूल नहीं पाई इस साइड का सारा। अवनी पटाया में, और जो रिजॉर्ट है हमारा उसके ये देखिए ये लिखा हुआ है अवनी पटाया, और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। वो बेबी बैठा हुआ है पानी में, फ्रॉक मुंह खोल के खड़ा है, फ्रॉक के ऊपर बैठा है और अपनी गंडी है उससे पानी निकल रहा है। कुछ इस तरीके का इन्होंने बनाया है। और ये जो है पूरा व्यू है, ये लॉबी में जाने का रास्ता यहाँ से है। ये स्विमिंग पूल एरिया है, मगर उन्होंने अलग अलग हर चीज़ों को अलग अलग ये किया है, बनाया है। और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, देखा होगा आपने ऐसा झूला, देखिए कितना अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। और फिर ये देखिए यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है, ये यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है, और यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, ये देखिए। और वहाँ पे स्वयं बैठा हुआ है, पानी और सारा हम है वहाँ पे, और गंदा पानी है। ये देखिए फाउंटेन चल रहा है, और ये देखिए लोटस कैसे खिले हैं सुबह सुबह देखिए लोटस, ये देखिए लोटस कैसे खिले हुए हैं। और ये मैं आ गई इधर, और देखो मेरे स्विमिंग को देखिए, स्विमिंग कर रहे हैं उधर से, और मैं इधर से दिखाती हूँ। ये रेस्टोरेंट एरिया है यहाँ का, जो ये देखिए ये अभी खुला नहीं है क्योंकि हमारे मेहमान आए हैं, तो इसलिए खुला नहीं है। और टाइमिंग जब इसका होगा तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे टॉवल रखी हुई है, मैं उठाऊंगी एक टॉवल। और ये देखिए ये टॉवल ले लिए मैंने समों के लिए। और ये देखिए एलिफेंट बना हुआ है, शॉवर एरिया है, और यहाँ बैठने के लिए बनी है कलरफुल चेयर। और उधर देखिए कैसे एक लेडी को बैठा के रखा है ना, यहाँ उधर लेडीज स्विमिंग पूल है, इसका मतलब इधर जेंट्स स्विमिंग पूल है। वैसा नहीं है, दोनों में कहीं कोई कहीं पे भी कर सकता है, मगर जो है ऐसा नहीं है, कोई कहीं पे भी कर सकता है, मगर उन्होंने बैठा के उसी तरीके से रखा हुआ है। ये था पूरा इमरजेंसी एरिया, ये था इमरजेंसी एरिया। और ये देखिए यहाँ पे भी एक बना के रखा है उन्होंने, ओहो, और फ्लावर व्लावर लगा के अवनी पटाया में फ़ोटो खींचने के लिए। ये देखिए अभी सुम्मू से अपनी फ़ोटो खिंचवाती हूँ इसमें आके, अच्छा लग रहा है ना। ये छोटा सा टूर है किसका, स्विमिंग एरिया का। देखिए आप लोग को सब दिखा दिया मैंने। अच्छा है, कंफर्टेबल है, इजी, अच्छा है, कोजी है बहुत। देखिए स्विमिंग पूल, ये देखिए भाभी ने कर ली स्विमिंग। अब जो है अब हम लोग चलते हैं, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, इसलिए जो है अब निकल गए। ये है गार्डन कैफ़े जहाँ पे हमें जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए अभी यहाँ आ चुके हैं, और उन्होंने बोला अपना वो अपने हमारे रिज़ॉर्ट का जो रूम नंबर है वो उन्होंने पूछा, और उसके बाद वो लेकर हमें जा रही हैं कैफ़े के अंदर। ये देखिए उन्होंने हमारा कैसे किया वेलकम। और जो है वहाँ के लोगों की बहुत सी चीज़ें हमारे इंडिया से मिलती जुलती है। जैसे हमारे इंडिया में नमस्ते करते हैं, वहाँ पे भी उनका वेलकम करने के लिए वैसे ही करते हैं, नमस्ते टाइप में ही करते हैं। और यहाँ पे को यहाँ पे बैठा दिया, ये है। और फिर जो है आप जाके जो कुछ आपको लेना है आप जाके ले लो, या हमारी सीट हमें मिल चुकी है। और फिर ये देखिए पूरा एरिया, इतने खाने, इतने आइटम कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा, मगर फिर भी आपको लगेगा कि अरे कुछ तो, इसको भी तो टेस्ट नहीं किया, इसको भी टेस्ट नहीं, मगर कितना टेस्ट करता है इंसान।
एक दिन में तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकता ना, इतनी चीज़ें हैं। देखिए ना, आप खुद देखिए, मैंने इसलिए सारा कैप्चर किया, A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। देखिए ना, चाय और कॉफ़ी की ही इतनी वैरायटी है, सोचिए। ये सारी चीज़ें देखिए, ये देखिए मफ़िन, और ये सारा देखिए, और इधर देखिए ये सारे जैम थे, और ये बटर, डोनट, ये ब्रेड एरिया, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पाव, क्रोसेंट, बटर, सब। और जो है ये देखिए बटर की कितनी वैरायटी है, ब्रेड की कितनी वैरायटी है, सब देखते जाइए आप, तो आप कितना ले सकते हैं। और आप आ गया ये ब्रेकफास्ट की ये सारी चीज़ें आ गई, ये देखिए, ये देखिए ये सारे फिश फ्राई है शायद, वेजिटेबल मिक्स है ये देखिए, देखते जाइए आप कितनी वैरायटी है बस। अब आप क्या 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 ले सकते हैं यहाँ से, कितना खा सकते हैं। और ये सारे स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि सूप है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्पाइसेस भी ले सकते हैं। आपको क्या डालना है, जो भी डालना है वो आप ले लो। ये देखिए ब्लूबेरी जैम, ये सारी जैम की वैरायटी, व्हिपिंग क्रीम, और ये देखिए मैपल सिरप, हनी, क्या चाहिए आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने ना रखी हो। मतलब जितने रिजॉर्ट में उनके जितने लोग आते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और रुकते हैं, इसलिए अब तो वहाँ पे तो घूमने के लिए टूरिस्ट तो आते हैं ना, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो उनको पता होता है कि सारे लोग आएंगे, यहाँ के लोग, वहाँ का टेस्ट क्या होता है, उनका टेस्ट क्या होता है, यूरोपियन लोग क्या खाते हैं, जैसे अमेरिकन लोग क्या खाते हैं, एशियन लोग क्या खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका सारा फूड था। इसलिए सारे फूड थे, कुछ भी कमी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। कौन नॉनवेज खाता है, कौन वेज खाता है, और कौन डायबिटिक फूड खाता है, कौन हाइपरटेंसिव है, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनका सारा फूड था। ये देखिए ना, आपको छोले भटूरे, और ये देखिए पूरी, पोहा, देखिए इंडियन भी आते हैं भाई, तो इंडियन के अकॉर्डिंग भी टेस्ट था। और वो भी था, मैं तो देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई, अरे ब्रेड पकौड़ा भी है, और फिर लिया भी था मैंने कि अरे ब्रेड पकौड़ा भी है। फिर ये देखिए ये सारे जो है ड्राई फ्रूट, सारे ड्राई फॉर्म में, और ये सारे जो है चीज़, आपको कौन कौन सी चाहिए इस चीज़ की, इतनी ढेर सारी वैरायटी, ये देखिए, देखते जाइए बस आप। और फिर यहाँ पे फ्रेश सैलेड का काउंटर आ गया था, ये सारे सैलेड के आइटम हैं, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से सैलेड भी ले सकते हैं। और ये मोजिटो, और यहाँ पे फ्रेश जूस, आउनी बूस्टर इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तो कितना 2 गिलास लिया, आउनी बूस्टर का 2 गिलास पिया, और एक रेड बूस्टर जो था उसको भी लिया। सारा तो नहीं ट्राई किया था, क्योंकि सारा तो नहीं ट्राई किया, जिसको मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ अलग सा है, इसको लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो घूमने के लिए जाते रहते हैं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में, तो वहाँ पे ट्राई किया ही है मैंने, तो और का टेस्ट पता था, मगर आउनी बूस्टर का टेस्ट नहीं पता था मुझे, तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले लेकर आउनी बूस्टर ही टेस्ट करती हूँ। और सच में पहले ही गिलास लिया, अभी के लिए भी लिया, खुद के लिए भी लिया, और मुझे लेने के बाद बहुत यम लगा। अभी ने भी बोला कि अच्छा है, मैंने कहा आपके लिए भी लाऊं, बोले नहीं अच्छा है ले आओ। तो इसलिए जो है आउनी बूस्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था, एकदम फ्रेश जूस का। ये देखिए, और यहाँ फ्रेश एप्पल भी रखे हुए हैं, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल और ऑरेंजेस। ये देखिए, ये ग्रीन वाला ही था वो आउनी बूस्टर, हाँ ये ग्रीन वाला, ये वाला सच में बड़ा यम टेस्ट था। जो भी डाल के उन्होंने बनाया था उसमें सारा उन्होंने लिखा था कि क्या क्या डाला है, बहुत बहुत यम था वो जूस। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा था, ABC सिंपली बूस्टर, ये भी बहुत अच्छा था। ये दोनों ट्राई किया था, ABC सिंपली बूस्ट और आमनी बूस्टर, दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद ये देखिए आ गया टी एरिया। अब देखिए इतनी टी थी, कोल्ड टी जो होती है वो टी थी, थाईलैंड टी। तो फिर हमने कहा इसको कैसे ट्राई करें, ऑलरेडी हमने वो क्या कहते हैं जूस तो पी लिया था,
फिर मगर थोड़ा सा ट्राई किया था। और ये देखिए योगर्ट का फ्लेवर तो देखिए आप, योगर्ट कितने 2-3 तरीके की और 2-3 फ्लेवर में यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। और इधर देखिए मोस्टली ये देखिए बस आपको उठाना और सब कुछ मिक्स है आपके अकॉर्डिंग। बस एक जार आपको लेना, अगर आपको खाना है तो आप लेकर जाकर अपने टेबल पर बैठ के खा सकेंगे। फ्रूट सैलड देखिए इस तरीके से वहाँ पे सर्व होता है। फिर अगर आपका ये देखिए मिल्क की कितनी वैरायटी है, ये देखिए आप खुद देखिए, आलमंड मिल्क, और ये देखिए सारे मिल्क हैं, और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट ये सारे रखे हुए हैं। ये आपको अगर डालना है, यहाँ फ्रेश फ्रूट आ गया, ये बनाना तो मैंने लिया था, मैंने कहा देखूं कैसे हैं। और ये फ्रूट है, कुछ अलग से फ्रूट्स है, इसको लिया मैंने, मगर बड़ा खट्टा था, बहुत खट्टा था। खोला और उसको जो है ये सारे फ्रेश फ्रूट का यहाँ पे इधर स्टॉल था। बहुत वैरायटी थी खाने की, सच में बहुत ज़्यादा। फिर अभी हम लोग आए ब्रेकफास्ट के बाद, अभी फिर रिसेप्शन से कुछ पूछ रहे थे ये जाने से पहले कि अब हम लोग निकलेंगे टूर के लिए। फिर वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे बाइक मिलती है रेंट पर, और ये वो लेडी थी जिनसे हैप्पी ने बात की, कुछ उन्होंने 1000 सिक्योरिटी के लिए रखा था, और फिर ये बाइक हमें दी। हमने ये रेड वाली ली है, ये अभी पहन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप चेक कर लो, देख लो बाइक को अच्छी तरीके से कि मेरे ये जो है इसमें कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा स्क्रैच वगैरह आएंगे तो मैं आपके पैसे काटूंगी। तो इसलिए अभी ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो कि इसकी पूरी वीडियो ही बना लो अच्छे से, ताकि हमको पता चले कि पहले से इसमें कितने स्क्रैच थे, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लगाए हैं। और ये बड़ा इजी था और बहुत अच्छा लगा मुझे। पता है ये चीज़ वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था, वहाँ पे 24 आवर के लिए वो लोग देते हैं, शायद 300 रेंट होता है उसका। पेट्रोल आपको खुद डलाना है, मतलब वहाँ का 300, और फिर हमें 24 आवर के लिए दे देते हैं 300 में कि आप ले जाइए, और हमको 24 आवर के अंदर लाके वापस कर देना। बट हमारे पास तो उतना टाइम नहीं था, बट हमने लिया उसको कि चलो आज का दिन पूरा है, तो आज का दिन हम शाम 6 बजे तक 7 बजे तक घूमेंगे आराम से, और उसके बाद जो है लाके इनको वापस कर देंगे। तो फिर इसलिए हम लोग आए वहाँ से लेकर ये पेट्रोल पंप पे। हबी ने फुल करा ली कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, अगर हम लोग दूर तक कहीं चले जाएं और पेट्रोल वगैरह तो ना मिले तो मुश्किल हो जाए, इसलिए हबी ने फुल टैंकी करा ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग आए ये टाइगर पार्क। साथ में टाइगर पार्क बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप मतलब अगर आप लोग कभी घूमने आओ तो इसको कभी नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर पटाया आके टाइगर पार्क जाना, बहुत अच्छा है। फिर हबी ने वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या है, वो उन्होंने अपना पूरा ये दिखा रहे हैं कि ये इतने पैसे हैं, इसके पर पर्सन इतने होते हैं। तो फिर हमने लिया टिकट इसका, और ये देखिए ये हमारा टाइगर कैसे बैठा हुआ है आराम से। फिर ये देखिए वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन थे जो हमें फॉलो करने थे। उन्होंने हमें जो अंदर होते हैं उन्होंने हमें बताया कि जो है यहाँ पे जो इस रूल और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अंदर जाओगे। तो हमें कहाँ मिलेगा वो हमें राइड कराएंगे ना, राइड कैसे कराना है ना, वही तो हमें राइड Okay. Don't touch it from the back and behind. No, it means to get close the tiger. Walk to close the tiger. Behind, don't in front of it. Understand me? Okay, don't touch and If tiger, you walk to here, right? It cannot. You should be walk here to the back. Understand me? I mean like that. Yes, yes. Okay. And if you need to touch tiger, you touch behind, don't touch in front. Okay. Here can, but here cannot. Here cannot. Okay. Then by you die. And inside if take photo, no flash. But I can take the picture without flash. Yes, no flash. Can take picture but no flash. But inside no video call. No call. But video can. Understand? Video record you can do but no call. Yes. ये अभी गए टाइगर के पास, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं अभी पहले आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। फिर अभी बोले कि नहीं डरो नहीं, ये लोग हैं, कुछ नहीं होता। फिर जो है मगर मैंने पर बोला नहीं अभी पहले आप जाओ, मैं बाद में जाऊँगी।
और सच में बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। ओके रुक जाओ, हाँ उसके बॉडी में रखो हाथ को, राइट हैंड रखो ना, यूज इट एज ए पिलो, यूज इट एज ए पिलो। टेल को पकड़ो, टेल को मिस कर दी। आ जाओ आ जाओ। अब यही टाइगर की जगह टाइगर की जगह लायन होता तो आदमी फट जाती, इतना बड़ा तो उसका सर होता है। देखो नींद है, तो अब कैसे जमाइयाँ ले रहा है, गड़ाइयाँ ले रहा है। बिल्ली की तरह देखो, बिल्ली के स्टाइल में। हाँ देख रहा है बेचारा। हाँ सब दवाई पिला पिला के सुला दिया है सबको। अब तुम्हारी बारी आएगी, कुछ देर में उसको लाएगा, इसको ले जाएगा। ये जाग चुका है, इसका सेडेटिव ख़त्म हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।